हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये एक छोटी सी क्लिप कल की है। कल कपड़े वगैरह लगाए थे संडे को हमने धोने के लिए, और छत पे यहाँ बच्चे भी आए थे, हम लोग यहाँ टहल रहे थे थोड़ी देर। और उसके बाद मैंने कुछ और भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब मैं 2-3-4 दिन से ही कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ। रीज़न आगे वीडियो में मैंने आपको बताया है। और उसके बाद फिर शाम को खाना वाना बना, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं आगे, मतलब जो आप पूरी कंटिन्यू वीडियो देखेंगे, ये आज मंडे की ही है। सुबह से ही मैंने शुरू किया था। मंडे था, सावन चल रहा है, मेरा व्रत भी था, तो आज कान्हा जी को भी हरे हरे कपड़े में तैयार कर दिया था मैंने। सुबह सुबह ही दिया बाती कर दी थी, और मैं भी नहा धो चुकी थी। घर के सारे काम हो गए थे, मतलब झाड़ू पोछा और लंच वगैरह तो सुबह ही बन गया था। प्रिशा आज काफ़ी देर तक सो रही थी, मतलब सुबह उठ गई थी, उसके बाद फिर वापस से सो गई थी, तो काम इसलिए टाइमली हो गए सारे। और किचन वगैरह भी सब कुछ मैंने क्लीन कर ली थी, वही दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। और फाइनली सारा काम होने के बाद मैंने अपनी वीडियो शुरू की है, क्योंकि वीडियो बनाने लगो और काम करने लगो ना, तो जो काम आधे घंटे में होता है उसमें पूरा 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि सुबह मैंने आलू परवल की भुजिया बनाई थी लंच में इन दोनों को देने के लिए, और कुछ एक रोटियां एक्स्ट्रा सेक करके रखी थी। आरू स्कूल से आएगा तो उसको खाना खिलाने के लिए, और अपने व्रत के लिए मैंने साबूदाना भिगाया था, और वही मैं बनाऊंगी, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। दूध साफ़ ये मैंने बॉयल करके रखा है, इसकी मैं अपने लिए चाय वाय बनाऊंगी, और बस। और इस रूम में चादर अभी बिछानी है, क्योंकि कल दोनों ही कमरों के चादर वगैरह निकाल करके धुले गए थे। तो बड़े वाले रूम में हम लेटते हैं, तो उसमें तो मैंने बिछा दिया था, इसमें नहीं बिछाया था। और आज मैंने अपनी ग्रीन कलर की कुर्ती भी पहनी है, थोड़ा कम ही पहनती हूँ इसको मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज शायद 3-4 दिन बाद मैंने फ़ोन उठाया है कुछ भी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे प्रिशा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मतलब इसको ज़ुकाम हो गया था। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ज़ुकाम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाक जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। तो डॉक्टर पे गए थे हम, दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, ये एक ज़ुकाम की दवाई दी थी, और ये नोज़ ड्रॉप जो होता है ना वो दिया था। तो ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इसको अभी आज थोड़ा सा रिलीफ़ है। तो बच्चे जब थोड़ा बहुत भी बीमार होते हैं ना, तो आपको पता चिड़चिड़ करते रहते हैं पूरे दिन। और आरू का भी एग्ज़ाम मतलब जो FA टेस्ट होता है इन लोगों का, वो शुरू हो रहा है आज से है। आज उसका फर्स्ट टेस्ट है मैथ का, तो उस सब की तैयारी में मैं थी, तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, वीडियो नहीं डाली थी मैं, क्योंकि कुछ भी हो प्रायोरिटी तो बच्चे ही हैं, ये ठीक रहते हैं तो सब कुछ करने में अच्छा लगता है। तो आज प्रिशा थोड़ी सी ठीक लग रही है, देखिए आपको देख भी रही है। अभी ये नहाई वगैरह नहीं है, अब इसको नहलाऊंगी मैं। कल नहीं नहलाया था मैंने इसे, बस ऐसे स्पंज बाथ दिया था, कपड़े तो चेंज कर ही देती हूँ। आज इसको अच्छे से शैम्पू वैम्पू करके नहलाऊंगी। आज मंडे भी है, आज मेरा फास्ट भी है। बाय द वे आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई। अभी मैंने इसका डायपर निकाला था, इसने अभी सुसु कर दिया। क्या कर दिया ये बता रही है कि सुसु किया मैंने। क्या किया? हाँ अच्छा प्रिशा बोलो, ओहो नोजी को पहले। प्रिशा बोलो बोलो, पापा पापा पापा। प्रिशा पापा मम्मा बाबा बुआ बोलती है ना, बोल दो पापा, बोलो पापा। पापा पापा बोलो ना, पापा। अच्छा बोलो मम्मा मम्मा मम्मा। कैसे बोल दो? मम्मा मम्मा पापा। अच्छा बुआ 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 बोल दो, बुआ बुआ। बुआ देखती है, बुआ बुआ कह रही थी प्रिशा, बुआ नहीं बोलती। बुला लो बुआ को, बुला लो बुआ, बोलो बुआ। देख लो दीदी, बुआ नहीं बोल रही है, बुआ बुआ बुआ।
बोल। अच्छा बाबा बोल दो, बाबा। अच्छा चलो हेलो करके दिखाएंगे सबको, आ जाओ बैठो। चलो प्रिशा हेलो करेगी। प्रिशा हेलो 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 हेलो। हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग। हाँ क्लैपिंग कैसे? क्लैप 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 कैसे कर दो? क्लैपिंग कर दो। हाँ कर दो। वेरी गुड। हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड। बाय 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 बाय। इस हाथ से कहते हैं बाय बाय। बाय बाय। हाँ बाय, वेरी गुड। अच्छा क्या, राधे 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 कर दो। राधे 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 राधे। अच्छा बोल दो बुआ। अबुआ बुआ कैसे? अबुआ बुआ। पापा पापा। तो चलिए अभी इसको जाती हूँ, थोड़ा नहलाऊंगी धुलाऊंगी। नहा के अभी मैंने चाय नहीं बनाई है, अपनी पूजा तो कर ली थी मैंने। नहाने के बाद ना सबसे पहले मैंने पूजा ही की थी, ये तब सो रही थी उस टाइम। आज मैंने सारा उल्टा उल्टा काम किया है। तो सुबह सबसे पहले लंच बनाया, इन लोगों को लंच में टिफ़िन दिया, आपको दिखाया ही था। परवल की भुजिया बनाई थी, दोनों लंच लेके गए, मतलब आरू और आरू के पापा। उसके बाद मैंने तुरंत नहा लिया था, क्योंकि ना झाड़ू वाड़ू लगाने लगो तो थोड़ा बहुत शोर होता है तो ये उठ जाती है, और उठने के बाद फिर बहुत मुश्किल से काम करने देती है। मतलब जो काम आधे घंटे में हो जाना होता है ना, उसमें प्रॉपर 1 घंटे लग जाते हैं। तो पूजा करनी ज़रूरी थी, तो मैंने तुरंत ही इनके जाने के बाद नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने तुरंत पूजा करी। और आज ना मैंने ये सूखा वाला सिंदूर लगाया है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये प्रिशा क्लैपिंग करिए। फिर नहाने के बाद पूजा करके फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया और साबुदाना भिगाया अपना थोड़ा सा। मेरा बाल खींचा इसने। उसके बाद ये मैडम उठी गई, पोछा नहीं लगाया मैंने, और मैं सोच रही हूँ लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि साफ़ सुथरा ही लग रहा है घर तो पूरा। कल मैंने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ पोछा वोछा लगाया था। और बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो झाड़ू पोछा कर भी दो, मतलब पोछा वोछा लगा भी दो। तो हमारी ना सीढ़ियों से बहुत पानी आता है, जैसे ज़्यादा बारिश अगर हो जाती है तो छत की सीढ़ी से पानी पूरा सीढ़ी पे जाता है, तो दोबारा ना पोछा लगाना ही पड़ता है। और मौसम पूरा बारिश वाला हुआ है, तो क्या पता बारिश हो भी जाए। तो अभी नहीं लगा रही हूँ, देखती हूँ। और लेकिन 11:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया, 11:41 हो रहा है। तो अभी मुझे ना तलब लग रही है थोड़ी सी चाय पीने की। भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन चाय पीने का मन कर रहा है। सुबह की चाय पी है मैंने 7:30 बजे की। क्या लिया बेटा, मुँह में मत डाल लेना, देखूँ। नो, ऐसे उल्टे सीधे काम करती रहती है। तो वही चलती, चाय बनाऊंगी। पहले तो इसको तैयार करूंगी नहला धुला के, उसके बाद चाय बनाऊंगी, फिर अपने आलू कुछ बनाऊंगी। जो जो रिकॉर्ड होगा आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए थोड़ी देर में इसके कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे, और यहाँ पे मैं आलू थोड़ा सा कट कर रही हूँ व्रत के लिए अपने। और ये व्रत वाले आलू थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि आरू को भी बहुत अच्छा लगता है। साबूदाना वगैरह जब बनाती हूँ ना, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सा ही बनाती हूँ, क्योंकि वो भी खा लेता है। मूँगफली नहीं खाता, वो निकाल देता है, बाकी ये सारी चीज़ें खा लेता है। तो वही आलू कट करी थी, प्रिशा को हाथ में कुछ दे करके मैंने थोड़ी देर वॉकर में कर दिया था। तो वो जब तक अच्छे से रहती है तब तक जो है खेलती रहती है। जब भी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने लगती है तो फिर इसको लेना ही पड़ जाता है। और आलू कट करके धो दिए थे मैंने, साबूदाना भीग ही गया था, मैंने सुबह ही इसको भिगा दिया था, क्योंकि मुझे पता था ना कि मुझे ना वैसे साबूदाना, पोहा और नमकीन, सेवइयाँ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड का जस्ट उल्टा है, मतलब उन्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो जब वो घर पे रहते हैं या जिस व्रत में वो फास्ट रहते हैं उसमें मैं ये सब नहीं बनाती हूँ। अपने लिए मैं बनाती हूँ जब कभी मेरे लिए बनाना होता है। और आरू बिल्कुल मुझे पड़ा है, आरू की 80% पसंद बिल्कुल मेरे जैसी है। जो जो मुझे अच्छा लगता है वो उसको भी अच्छा लगता है।
तो मैं और आरू इन सब चीज़ों को आराम से खाते हैं। मतलब नाश्ते वाली चीज़ें ना इस तरह से हमें अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड को नाश्ता वास्ता कम समझ में आता है, थोड़ा सा मतलब पकौड़ी वकौड़ी जैसी चीज़ें वो खाते हैं। ये वर्मिसेली और पोहा ये सब कम पसंद करते हैं। तो वही है। और आज मैं आपको ना मोटा मोटी अपने थोड़ा सा किचन का सेटअप भी दिखा रही हूँ, किस तरह से मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। अब आपको पता है जैसे किचन वगैरह थोड़ा छोटा होता है ना, तो चीज़ें संभालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टिल अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, कुछ एक कंटेनर्स में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सोच समझ के स्मार्टली, तो आपकी छोटी सी किचन भी ऑर्गेनाइज हो जाती है। जैसे देखिए उधर मैंने सारे रखे थे, यहाँ पे अचार क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है और ये अंदर रहता है, तो इतने सारे अचार थोड़े थोड़े से हैं मेरे पास, लेकिन मैं इनको निकालती नहीं थी, तो जो भरनी वगैरह लाई थी उनमें रख दिया है। और यहाँ एक स्टैंड लगाया है जिसमें मैंने थोड़ा कप वप लगा दिए हैं। तो यही मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया, और बस अब बारी आती है बनाने की। तो मैं कोई डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अनगिनती बार मैंने ये साबूदाने की खिचड़ी वड़े की रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर करी है। जब भी व्रत वगैरह होता है तो शेयर ही कर देती हूँ, तो यहाँ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस मैं आपको ऐसे थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ। तो ये लोहे वाली कढ़ाई में बनाऊँगी। लोहे वाली कढ़ाई में थोड़ा अच्छा सा बन जाता है, मतलब रेड रेड सा भुन जाता है। और ये है मेरा घी का डोंगा, इसमें साफ़ घी ही रहता है। जब व्रत के लिए बनाती हूँ तब इसमें से बनाती हूँ, बाकी रोटियों के लिए अलग रख रखा है मैंने। और अब यहाँ पे प्रिशा ऊब गई थी, मेरी गोदी में आने के लिए कर रही थी, और किचन में थोड़ा सा डर भी लगता है। और लोहे की कढ़ाई ना थोड़ी सी स्लिपरी भी होती है, और मेरी ये वाली तो है भी, तो इससे डर लगता है। कई बार ऐसा होता है ना कि ये फिसल सी जाती है, लेकिन बनाना होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो। और यहाँ पे मिर्ची निकाल रही हूँ मैं। सबसे पहले मूंगफली फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद इसमें आलू फ्राई करूँगी। और यहाँ देखिए एक तरफ मैं चाय भी चढ़ा लूँगी जल्दी से। इस बर्तन में सुबह मैंने एक बार चाय बना ली थी, और फिर इसको वॉश करके मतलब ऐसे पानी से धो करके मैंने रख दिया था। अभी दोबारा मैं इसमें फिर से अपने लिए चाय बना रही हूँ। और प्रिसा को इस समय मैंने किचन से थोड़ा सा बाहर कर दिया था, दूसरी तरफ कर दिया था, तो थोड़ी देर इधर उधर घूम के आती है। और दरवाजे वगैरह ना हमेशा बंद ही रखना पड़ता है, क्योंकि उसको तो पता है नहीं, बहुत तेज़ से पैर से मारती है और पूरा सीढ़ी तक जाती है बड़े झटके से। तो जाली वाला गेट भी हम बंद करके रखते हैं, मतलब जब भी मैं अकेले रहती हूँ या आरू भी रहता है तो। इसलिए ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, छोटे बच्चों के साथ बहुत ध्यान देना पड़ता है। उनको खिलाने पिलाने से कहीं ज़्यादा परेशानी उनकी देखभाल करने में होती है, क्योंकि चोट वगैरह लग जाती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, और समझ भी नहीं आता कि छोटे बच्चों को कहाँ लगा है कहाँ नहीं। और आजकल तो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिलती है ना कि बस डर ही लग जाता है। पता नहीं आपने वो न्यूज़ आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी, जो स्कूल में भी कोई बच्चा या पता नहीं लड़की थी 9 साल की, जो सुबह पता नहीं लंच नहीं खा के गई थी या ऐसा कुछ था, लंच करते टाइम में हार्ट अटैक या क्या हो गया है। तो ये सब ना कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। तो आप भी ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे, अब आरू ही है, बहुत सारी चीज़ों में लैक करता है, बहुत कुछ है, हम भी कोशिश करते हैं। और उसको भी काफ़ी, उसको क्या, सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्कूल है, ट्यूशन है, घर आके भी काम है। तो आजकल का माहौल ऐसा हो गया ना कि बच्चों को प्ले टाइम बहुत कम मिलता है। पहले के टाइम पे जब जॉइंट फैमिली होती थी, या बच्चे कहीं ऐसे जगह रहते थे जहाँ शाम में घूमना हुआ, टहलना हुआ, या बच्चों के साथ खेलना हुआ, तो वो भी एक तरह से ना स्ट्रेस निकालने वाला ही काम करता था। लेकिन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा शेड्यूल जो है हेक्टिक हो गया है बच्चों का भी, और कोर्स
ऐसे हो गए हैं, पढ़ाई इतनी टफ़ हो गई है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, हमारा बच्चा आगे निकल जाए। तो ये अच्छी बात है, मेहनत करना ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना बच्चे के एज की और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके ऊपर बर्डन डालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बच्चा ही है। तो इस हिसाब से बाकी सभी समझदार हैं। और यहाँ पे देखिए प्रिशा जो है कुछ ना कुछ कर रही है। रोटी इसको थोड़ा सा तोड़ के मैंने दिया था कि ये कुछ खाती रहे, तो खाती क्या है, इधर उधर गिराती रहती है और इधर कुछ ना कुछ मुंह में लगाती भी रहती है। तो इसको दे दिया है, थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ चेंज कर करके देती रहती हूँ। और उसके बाद देखिए ये है शाम की क्लिप, कितनी तेज़ यहाँ बारिश हो रही है, आप देख लीजिए। मैं आपसे सुबह कह रही थी ना कि बारिश होगी, मौसम हुआ था, तो सुबह से हुआ ये शाम को बारिश हुई है और बहुत ज़ोरदार हुई है। कहाँ बोला है? तो जी अभी शाम का टाइम है, 5 बजने वाला है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। इस कमरे में ना मेरे छोटे वाले रूम में पूरा पानी आ जाता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है। तो फ़ैन भी मैंने नहीं चलाया, फिर भी आप देखिए मेरे बाल उड़ गए। इतनी अच्छी हवा चल रही, इतना बढ़िया मौसम हुआ है, ये देखो। और आरू गया ट्यूशन, उसके आने का टाइम तो हो गया है, 5 बज गया है, लेकिन फ़ोन करके मैंने मैम को मना करा कि अभी मत भेजें, क्योंकि थोड़ा सा भी बारिश होती है ना तो पूरी सीढ़ियों पे पानी लग जाता है, मतलब ऊपर से निकल के और पूरे फ्लैट की सीढ़ियों पे जाता है। अभी तो खैर बहुत तेज है, मतलब जो एकदम चरम सीमा पे पहुंच के बारिश होती है ना, वो वाली हो रही है। लेकिन आज मौसम बड़ा अच्छा हो जाएगा। आरू के पापा के आने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत तेज़ है, तो कम होगा तभी आएंगे। मैंने दोनों को फ़ोन करके मना कर दिया। ये सो रही थी और ये उठ गई है। और आज 3-4 दिन बाद मैंने वीडियो बनाई, पता नहीं कितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा आज इसको एडिट करके मैं डालूंगी और कल से कंटिन्यू करूँगी जैसे मैं पहले वीडियो बनाती थी थोड़े दिन पहले। तो आप लोग उसको वॉच करिएगा। और बारिश में बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा फास्ट है, मेरा फास्ट है, नहीं तो मैं पकौड़े ज़रूर बनाती। इंतज़ार कर रहे थे मैं और आरू के पापा ना बहुत दिन से। ब्रेड पकौड़े मैंने लास्ट बनाए थे, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी फ्राइड नहीं बनाया। तो संडे वाले दिन आलू के पापा बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि अगर बारिश होती है तो हम लोग प्याज के पकौड़े बनाएंगे, लेकिन आज बारिश है तो मेरा तो फास्ट है, मैं तो नहीं खाऊंगी। उनके लिए वो आएंगे तो पूछूंगी, अगर बनाऊंगी तो बना दूंगी, फिर उसी में काम हो जाएगा, क्योंकि खाना तो रात को उन लोगों के लिए बनाना ही है। आरू के लिए थोड़े से सब्जी रखी हुई है थोड़ी सी, तो रोटी बना दूंगी। और ये है मेरी प्रिशा। प्रिशा हाय कर दो, हाय, हेलो हेलो। अच्छा बोलो पापा, 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 पापा। तो जी चलिए, बहुत ही अच्छा मौसम है, यहाँ बैठ के मैं थोड़ी देर इसको एंजॉय करूँगी। बर्तन वर्तन तो हैं अभी धोने के लिए, तो देखती हूँ शायद तो जब आरू के पापा आएंगे तभी बनाऊँगी। और अपनी इस वाली वीडियो का यहीं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। तुम भी बाय कर दो, बाय। तो उसके बाद देखिए आरू आ गया स्कूल से और बहुत तेज जिद करने लगा कि मम्मा मुझे भीगना है, भीगना है। और बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, हो ही रही थी, थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। तो छत पे गया, वो थोड़ी देर साइकिल चलाया और मैं इधर सीढ़ी का जो दरवाज़ा था वहाँ पे चेयर लेके प्रिशा को लेकर के बैठी रही। थोड़ा सा मन बहल गया इन लोगों का। और बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।